जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, जो भी नई सत्संग संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, सबको लगता है कि बस हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो हमारे सारे काम बनने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी महाराज भी जब अपने भक्त चुना करते हैं तो उनमें कुछ गुण देखते हैं, उसके लिए हमें भी तैयार होना पड़ता है। संगत जी, जिस प्रकार हम ऑफिस जाने के लिए या कहीं जाने के लिए कुछ तैयारी करते हैं, तो गुरु जी के दरबार में जाने के लिए भी हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने टाइम पे पूरा दरबार लगाया करते, तो दरबार में जितने भी भीड़ में संगत बैठी होती थी, उनमें से किसी एक या दो संगत को उठा के उनकी प्रॉब्लम पूछते थे, या किसी को देखते ही कह देते थे, जा तेरा कल्याण कितना। और कई संगत 6 महीने कई सालों गुरु जी के दरबार में आती रहती है, गुरु जी उनसे बात नहीं करते थे। तो इसका क्या कारण था? एक संगत ने गुरु जी से पूछ लिया था कि गुरु जी, आप अपनी संगत में ऐसे क्या गुण देखते हैं और किस बेस पे उनका चुनाव करते हैं। तो गुरु जी महाराज संगत जी इतना प्यारा जवाब देते हैं, जो हमें आज भी गुरु जी की कही हुई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तभी गुरु जी कहते हैं कि भीड़ तो लाखों की करोड़ों की होगी, पर मेरी संगत मुट्ठी भर होगी। और गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए हमें गुरु जी की ये बातें बड़े ही ध्यान से सुननी चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब भी दरबार लगता है तो उनमें से मैं कुछ संगत को बुलाता हूँ, और जब भी कोई संगत मेरे पास आती है तो मैं उसकी दो ही चीज़ें देखता हूँ। पहले मैं उसका दिमाग पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके कर्म देखता हूँ। संगत जी, दिमाग पढ़ने से मतलब कि गुरु जी पहले हमारा भाव देखते हैं कि किस भाव से हम गुरु जी के पास आए हैं। अगर हमारा विश्वास श्रद्धा गुरु जी के प्रति नहीं है, कई लोग होते हैं कि लेट ट्राई कर लेते हैं कि चलो यहाँ काम नहीं बना तो दूसरी दर में चले जाएंगे। कई लोग अपना लॉजिक लगा रहे हैं, कोई अपना दिमाग चला रहा है। गुरु जी खुद कहा करते हैं कि अपना दिमाग तो अपने जोड़ों नाल बाहर ही उतार के आया करो। कई लोग फ़ोन में लगे हुए हैं, किसी का ध्यान अपने काम में, किसी का ध्यान इधर उधर है। कोई ये देख रहा है कौन कहाँ बैठा है, किसने क्या पहना है। इन सबको छोड़ के जिसका ध्यान केवल गुरु जी के चरणों में होगा और बिल्कुल जीरो बन के आया है, एक सच्चे मन से, जैसे एक बच्चे का निर्मल मन होता है, इस भाव से गुरु जी के पास आता है, तो गुरु जी महाराज उसी को सबसे पहले ब्लेस करते हैं। संगत जी, आपने पता है, बड़े मंदिर के परिसर के बाहर जो 5 सीढ़ियाँ हैं, गुरु जी उनको छूने से मना किया करते थे। किस लिए? गुरु जी कहते हैं कि यह तुम्हारी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की है, और इन सब चीज़ों को छोड़ के तुम्हें बिल्कुल निर्मल मन के साथ मेरे पास आना है। और जब तुम सच्चे भाव से और बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल जीरो बन के आते हो, तभी मेरी ब्लेसिंग्स पाते हो। दूसरी बात संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्म देखता हूँ, तुम्हारे इस जन्म के कर्म तो हैं ही। संगत जी, गुरु जी खुद कहा करते हैं, चंगे बंदे बनो। चंगे बंदे का मतलब अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, परिवार में रहते हुए सारी जिम्मेदारी करते हुए अपने प्रभु को याद करो, माँ बाप की सेवा करो, जितना हो सके दूसरों की हेल्प करो, कभी भी किसी का बुरा ना सोचो। जब भी मौका मिले सत्संग, सेवा, सिमरन, इन चीज़ों में लगे रहो। आगे इतना माड़ा टाइम आएगा कि यही चीज़ें तुम्हें बचा पाएंगी। दूसरा, मैं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म में तुमने क्या किया है
जो तुम्हें इस जन्म में दुख के रूप में मिलते हैं। और गुरुजी वही हमारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी, कई संगत जो 10-10 11 साल या अब भी कितनी ऐसी संगत है कि हम गुरु जी के दरबार में जा रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि गुरु जी को भी टाइम लगता है संगत जी हमारे कर्म कटवाने में। कितनी बार तो गुरु जी महाराज हमारे कर्म सपने में ही कटवा देते हैं। कोई क्यों, कई बार संगत को ऐसे सपने आते हैं कि उनको बीमार हो गए या डेथ हो गई। तो आप सोचिए न कितने सालों का कष्ट जो गुरुजी महाराज इन कुछ ही मिनटों के सपनों में कटवा देते हैं। गुरुजी तो हमारे 99-90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हम 10% में ही घबरा जाते हैं। उन 10% में भी हमारे ही हम गुरुजी से शिकायत करने लग जाते हैं। ये दुख मिला, ये हुआ, हमेशा शुक्राना करो कि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत कुछ दिया है। और संगत जी, गुरुजी को मानने का मतलब ये नहीं कि बस हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, जय गुरुजी बोल दिया, नहीं। संगत जी, मानने का मतलब है उनके बताए हुक्म पे चलना। गुरु जी से मांगना नहीं है, उनको मानना है। उन्होंने जो भी वचन कहे अपने जीवन में उनको उतारे। गुरु जी ने कहा वहम नहीं करना है, तो हम वहम क्यों करते हैं? आजकल जो सोशल मीडिया पर गुरु जी के नाम से इतने वहम भ्रमों और उपाय नियमों वाले मैसेज आते हैं, उन्हें हम गुरु जी के मैसेज समझ लेते हैं। क्यों संगत जी? गुरु जी ने हमको इन सब से दूर किया है, फिर हमें क्यों अपनाते हैं? गुरु जी ने कहा 1 to 1 कनेक्शन रखो, तो हम क्यों नहीं रखते हैं? क्यों लोगों की बात मानते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं? गुरु जी की ब्लेसिंग तो बस हमें गुरु जी महाराज ही दिलवा सकते हैं, और कहीं नहीं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं एक नहीं मनो। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ही मानो, पर इतने देवी देवता हैं, उनमें से केवल एक का चुनाव करो। उन्हीं के सामने अपनी प्रॉब्लम रखो, उन्हीं की मानता रखो। आप कहीं भी दर्शन के लिए जो भी दुनिया में तीर्थ स्थान बनाए, सब जगह जाओ, हर चीज़ एंजॉय करो, पर अपनी बात पर अपनी सारी प्रॉब्लम एक ही भगवान को सुनाओ। गुरुजी कई उदाहरण दिया करते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं। अगर हमें नदी के उस पार जाना है, तो हम क्या सारी नाव जो किनारे पे लगी हुई है सभी में पैर रखे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक नाव पर ही जाएंगे, तो ही हमें वहाँ उस किनारे तक पहुँचाया जा सकता है। तो हमारे जिस किसी को भी आप मानते हैं, उन्हीं ही सच्चे दिल से माने। अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी बातें उसी भावना भगवान से शेयर करें। दिन रात काम करते हुए, गृहस्थी में रहते हुए उस भगवान को याद करें, तो वो ज़रूर हेल्प के लिए आते हैं। और संगत जी, अगर आपका विश्वास गुरु जी में है, तो गुरु जी को ही मानो, फिर इन चक्करों में नहीं कि आज इस मंदिर चले जाएं, आज वहाँ अपनी मांग रख दें, आज ये कल कर लें। गुरु जी महाराज तो सब कुछ देखते हैं, उन्हें हमारे बारे में सब पता है। उनकी नज़र अपने भक्तों पर होती है, वो एक एक चीज़ जानते हैं। हमें उनसे कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। गुरुजी हमेशा हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं। गुरुजी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो संगत जी, हमेशा हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। उन्हें हमें इतना कुछ दिया है, आपने देखा है। हमारे सर पर तो छत है, खाने को अच्छा खाना है, ऐसा नहीं है बासा खाना खाना पड़ रहा है या किसी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वस्त्र पहनने को अच्छे हैं। आप हमसे नीचे वालों को हमेशा देखें कि उनकी क्या स्थिति है। तो गुरु जी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हर पल उनका शुक्राना कीजिए। और जो सेवा सत्संग शिवरण करते हैं, उनमें हमेशा ऊंचे वाले को देख के उनका सिमरन करना कितना है, उनका गुरु जी से कनेक्शन कितना है, कि वो हर पल गुरु जी को कितना याद करते हैं। जब तक हम गुरु जी का सिमरन करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे और एक अच्छे बंदे, चंगे बंदे तक बनेंगे, तब भी हम गुरु जी से मिलते हैं। अपने कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। कभी भी जो हमें दुख मिलता है,
वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। उनमें किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते हैं और हमारे जो कर्म हैं गुरु जी महाराज ही बदल भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। तो संगत जी, कभी भी गुरु जी से शिकायत ना करें, उनका शुक्राना करें और सच्चे मन से एक बार गुरु जी से जुड़ के देखिए। आप वो ऐसे संभालते हैं कि आपके पूरे परिवार के हाथों में रखते हैं। गुरु जी खुद कहा करते हैं कि फैमिली का एक मेंबर भी मेरे से जुड़ जाए तो सबका रिलेस करता हूँ। वो सबकी देखभाल करते हैं। गुरु जी से एक बार प्यार नाल जुड़ो, उनसे कनेक्शन बनाओ। जितनी भी सोशल मीडिया पे गुरु जी के नाम से लोग मैसेज भेजते हैं उनसे बिलीव बिल्कुल ना करें। संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग सुने, उन्होंने गुरु जी महाराज के साथ इतना वक्त बिताया है। गुरु जी के वो जिस तरीके से गुणगान करते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरु जी ने हमें हर प्रकार के भ्रमों निमों वहमों सबसे दूर रखा है। गुरु जी ने कहा है, रब से प्यार करो, डरो नहीं, क्योंकि हम सब पहले से ही पूजा करते आए हुए हैं। डर कि ये आरती कर लें, ये पूजा कर लें, नहीं संगत जी, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। चाहे आप कितने ही घंटों तप करें करके बैठ लें, जाप कर लें, तब तक आप भगवान से प्यार नहीं करेंगे, उनके साथ ये नाता नहीं बनाएंगे। गुरु जी को पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में कैसे भी प्यार करो, उनसे बातें करो, उन्हें अपना दैनिक जीवन में शामिल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।